मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आशीष खरे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम आप चर्चा करेंगे मिशन प्रेरणा के उस आधार स्तंभ की, मिशन प्रेरणा के उस नींव की, जिसके बिना उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने की कल्पना करना भी उचित नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे शिक्षक संकुल साथियों की। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिस तरह एआरपी को सपोर्टिव सुपरविजन प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक उसी प्रकार से विद्यालयों के बेहतर प्रदर्शन में सहयोग करने के लिए तथा न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालयों के मध्य शैक्षिक सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए हमारे शिक्षक संकुल साथियों का गठन किया गया है। शिक्षक संकुल साथियों के कुछ आधारभूत कर्तव्य हैं, उनके कुछ कार्य हैं, कुछ दायित्व हैं। इस वीडियो के अंत तक यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारे साथियों के, हमारे शिक्षक संकुल साथियों के क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, उनको क्या करना है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमारा मुख्य फोकस है हमारे शिक्षक संकुल की मासिक बैठक एवं DCF भरना। सबसे पहले हमको इस बात को समझना होगा कि हमारे शिक्षक संकुल साथियों के क्या कार्य एवं दायित्व हैं। जो उनका पहला कार्य है वह है न्याय पंचायत स्तर पर मासिक बैठक का आयोजन। दोस्तों, न्याय पंचायत स्तर पर हर महीने शिक्षक संकुल साथियों की अपने प्रधान अध्यापक बंधुओं के साथ एक मासिक बैठक का आयोजन उनको करना है। यह बैठक प्रत्येक विद्यालय पर क्रमवार ढंग से आयोजित होगी। इस महीने इस विद्यालय में, अगले महीने दूसरे विद्यालय में, इस तरह चरणवार उस न्याय पंचायत के समस्त विद्यालयों को इस बैठक से आच्छादित करना है। इस बैठक में यह बात ध्यान रखी जाए कि जो अभिनव व उत्कृष्ट प्रयास करने वाले हमारे शिक्षक साथी हैं तथा कथित न्याय पंचायत के, उनका उत्साहवर्धन अवश्य किया जाए, उनको प्रोत्साहित जरूर किया जाए। हमारे साथियों का अगला कर्तव्य है अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाना। हमारे जितने भी शिक्षक संकुल साथी हैं उनको यह चाहिए, उनका यह नैतिक कर्तव्य है कि वह सर्वप्रथम अपने विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय के रूप में ढालें। आदर्श विद्यालय शैक्षिक परिवेश के मामले में, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में उनका विद्यालय न्याय पंचायत का एक अनूठा विद्यालय हो। जैसा कि अवगत है कि हमारे न्याय पंचायत में 5 शिक्षक संकुल साथी हैं। पांचों हमारे साथी आपस में विचार विमर्श करते हुए, आपस में समन्वय स्थापित करते हुए अपने अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में परिणत करें। शिक्षक संकुल साथियों का एक अगला कर्तव्य है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिनको शॉर्ट फॉर्म में KPI बोला जाता है, उसको प्राप्त करना। यहाँ पे यह बता देना उचित होगा कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डैट मेंटर्स, BSA, डैट प्रिंसिपल, SRGs, ARPs और हमारे शिक्षक संकुल साथियों के लिए प्रति माह कुछ KPIs निर्धारित की जाती हैं, कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं जिनको हमको उस महीने में अचीव करना होता है। तो हमारे साथी इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमको KPI भी किस तरह से प्राप्त करनी है, उसकी योजना किस प्रकार से हम बनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर बात करनी है, DCF भरना। प्रतिमाह हमारे शिक्षक संकुल साथियों को DCF भरना है, क्योंकि यह एक ऐसा प्रपत्र है जिसको सिर्फ और सिर्फ हमारे शिक्षक संकुल साथी ही भर सकते हैं, उसको और कोई नहीं भर सकता है। शिक्षक संकुल साथियों को DCF भरने के लिए सबसे पहला काम यह करना है कि प्ले स्टोर पर जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ से प्रेरणा उत्तर प्रदेश, ये जो आपको चित्र में दिख रहा है, इस ऐप को अपने डिवाइस में, अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप है। प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं हम, वहाँ पर हमको कहता है यूज़र ID एंटर करने के लिए। दोस्तों, यूज़र ID शिक्षक संकुल का वह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो उन्होंने अपने मानव संपदा में दर्ज किया हुआ है, या वह नंबर है जिसके माध्यम से प्रेरणा पोर्टल पर शिक्षक संकुल के रूप में वह रजिस्टर्ड किए गए हैं। तो यहाँ पर वही मोबाइल नंबर एंटर करना है हमको। यदि प्रेरणा पोर्टल पर शिक्षक संकुल साथियों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है तो वह अपने BRC अथवा अपने ARP से संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमारे मैसेज बॉक्स में एक OTP आता है। वह OTP हमको एंटर करना होता है। OTP एंटर करने के बाद हमको 4 अंक का एक पिन बनाना होता है अपना। 4 अंक की पिन बनाते हैं, उसको फिर से कन्फर्मेशन के लिए पुनः वही 4 अंकों का पिन डालते हैं और उस तरह से वह हमारी पिन पासवर्ड के रूप में सेट हो जाती है। फिर हमको लॉगिन पेज पर ले जाया जाता है, वहाँ से हम फिर से अपनी यूज़र ID डालते हैं। यूज़र ID अथवा वही हमारा मोबाइल नंबर और पिन जो अभी अभी हमने 4 अंकों का बनाया हुआ है। उसके बाद पिन डालने के बाद मोबाइल पर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके हमारे सामने आता है। सबसे ऊपर अटेंडेंस,
मिड डे मील, सिंक, टीचर स्टूडेंट, कायाकल्प। और जब अपनी स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं हम, तो हमको सबसे नीचे की ओर ऑप्शन मिलता है शिक्षक संकुल का। यहाँ पे यह बात ध्यान रखने वाली है कि यह ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ शिक्षक संकुल साथियों के डिवाइस में ही मिलेगा। यदि कोई एक आम अध्यापक, कोई और प्रधानाध्यापक इस प्रेरणा ऐप को डाउनलोड करते हैं तो शिक्षक संकुल का ऑप्शन उनको नहीं मिलेगा, बाकी सारे ऑप्शंस उनको मिलेंगे। तो जब शिक्षक संकुल का ऑप्शन हमको नीचे मिलता है, यहाँ पर जो पहला आइकॉन है शिक्षक संकुल, उसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने DCF का पेज ओपन होके आ जाता है। DCF के पेज पे आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 27 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न सरल हैं। हमारे विद्यालय की जो भौतिक वातावरण है, जो शैक्षिक वातावरण है, जो कायाकल्प हुआ है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे। यहाँ पे यह बात जरूर ध्यान रखें, 3 तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न वह होते हैं जिनका उत्तर हम हाँ नहीं में दर्ज करते हैं, हाँ अथवा नहीं। दूसरे प्रश्न वह होते हैं जिनके उत्तर के लिए हमको डेटा देना होता है। डेटा का कहने का मतलब है आंकड़े देने होते हैं 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 अथवा परसेंटेज में। और तीसरे तरह के वे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर में हमको यह लिखना होता है कि विद्यालय बच्चों के लिए अभी खुला नहीं है। उदाहरण के लिए आप पहला प्रश्न देख रहे हैं कि आपके विद्यालय में विद्यार्थियों की गत माह की औसत उपस्थिति कितनी है। जाहिर है विद्यालय अभी हमारे बंद हैं तो उपस्थिति की चर्चा ही नहीं हो सकती। इसके ऑप्शन में हमको नीचे ऑप्शन मिलता है कि विद्यालय जो है बच्चों के लिए भी बंद है। इसी तरह से आपके विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं ने प्रेरणा लक्ष्य हासिल किया, क्या आपके विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड दे दिए गए। इसी तरह से प्रश्न पूछता है और कुल मिलाकर के आपसे 27 प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट में आपसे फ़ोटो सबमिट कराई जाती है। कृपया मासिक बैठक का एक चित्र अपलोड करें। इस चित्र के बारे में दोस्तों की जिज्ञासा है कि यह कौन सा चित्र है, किस फोटो की बात की जा रही है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि जब आप मासिक बैठक करते हैं, जब शिक्षक संकुल की मासिक बैठक प्रतिमाह होगी नवंबर माह से, तो जब बैठक होगी तो उसी का चित्र यहाँ पर अपलोड कर देना है हमको। बाकी यह काम हमको हर महीने करना है। शिक्षक संकुल साथी इस बारे में बिल्कुल जागरूक हो जाएं। तो दोस्तों यह था DCF भरना, यह था शिक्षक संकुल साथियों का कार्य एवं दायित्व, यह था उनका कर्तव्य। अब उम्मीद करते हैं हमारे समस्त साथी जागरूक हो गए होंगे। समस्त साथी आपस में तालमेल करते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए अपने कार्य को गति प्रदान करेंगे। यह बिल्कुल न सोचें कि आप अकेले हैं। आपके साथ आपके 5 साथी और हैं। आपके साथ ARP की पूरी टीम है, आपके साथ SRG हैं, डाइट मेंटर्स हैं, BSA सर हैं, डाइट प्रिंसिपल सर हैं। सारी एक टीम है। हम सब मिल कर के इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तब कहीं जाके हमारा जिला, हमारा ब्लॉक, हमारा प्रदेश प्रेरक प्रदेश बन जाएगा। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बराबर का बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार मित्रों। धन्यवाद।